मोहम्मद आसिफ महमूद ऑनलाइन नोट सीरीज में आपके साथ हाजिर है। लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, एफएससी पार्ट 2 स्टार्ट की या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने आपको इसका बेसिक सा इंट्रो दिया था जिसमें उसकी डेफिनेशन, उसकी चंद एक उसका हिस्ट्री थी कि वो कैसे ऑर्गेनिक तैयार हुआ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, उसके फीचर्स भी कह सकते हैं। वो है उसमें सबसे पहले है कि पेकुलर नेचर ऑफ कार्बन। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको मॉडर्न डेफिनेशन बताई थी, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स का हम लोग आजकल स्टडी करते हैं। उनकी डेफिनेशन थी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स कार्बन एंड हाइड्रोजन देयर डेरिवेटिव्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब उसकी नेचर ऑफ कार्बन क्या है? जब हम देखें कि कार्बन का वर्ड यूज़ करते हैं तो मतलब हमारे जहन में आता यही आता है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी कार्बन की नेचर क्या है? ये कार्बन की नेचर क्या है? ये कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, और उस लॉन्ग चेन को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। इसकी नेचर ऑफ कार्बन में सबसे जो इसकी मेन प्रॉपर्टी यही है कैटिनेशन। कैटिनेशन के वर्ड से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं क्योंकि आप लोगों ने मैट्रिक में इसको अच्छी तरह देखा हुआ है और पढ़ा हुआ है। अब कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन होता है एबिलिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एबिलिटी टू फॉर्म, अब इसका मतलब यह है कि कार्बन जो है लंबी लंबी चेन बनाता है। कार्बन क्या है? लंबी लंबी चेन बनाता है। अब इसमें हम लोग कहते हैं कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन का मुजाहरा करता है। अब कॉन्सेप्ट यही है कि सिर्फ कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन का मुजाहरा करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैटिनेशन का मुजाहरा करते हैं, लेकिन सारे स्टेबल नहीं हैं। कार्बन जो है वो जितनी मर्जी लंबी चेन हो जाए, कार्बन जितनी लंबी चेन बनाएगा उतना ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में जाएगा। और ऑन अदर एंड अगर हम देखें जो चंद एक और एलिमेंट्स हैं वो भी लॉन्ग चेन, वो भी कैटिनेशन का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जितनी लंबी चेन होती है उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सल्फर का सुना होगा। सल्फर भी करता है और सिलिकॉन भी कैटिनेशन का मुजाहरा करता है। सल्फर जो मोस्टली आपने सुना कि S8 में होता है। S8 में इसकी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। जो S8 है आपने इसका स्ट्रक्चर इस कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, रिंग फॉर्म में होता है। अब ये क्यों नहीं कैटिनेशन का मुजाहरा करता है? जब S8 से इसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, जो स्ट्रक्चर सारा इसका डिस्ट्रॉय होता है, अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि या तो ना तो ये केमिकली स्टेबल है और ना ही ये थर्मली स्टेबल है। अब हम इसकी एसिड के सल्फर की और भी टाइप्स हैं जो पहले आप लोगों को पता है, तो उसके आउट साइड पे मैं नहीं जाता। उसमें क्या है कि अब अगर हम वापस कार्बन पे आते हैं, कार्बन अब इसमें और कार्बन में क्यों डिफरेंस है? कार्बन लंबी लंबी चेन क्यों बनाता है और ये क्यों नहीं बनाता? ये केमिकली और थर्मली अनस्टेबल है। जितनी लंबी चेन बढ़ती है तो जो कार्बन है वो थर्मली भी स्टेबल होता है और केमिकली भी स्टेबल होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जितनी लॉन्ग चेन लंबी होगी उसमें कार्बन जो है वो थर्मली भी स्टेबल होता जाएगा और केमिकली भी स्टेबल होगा, जिसकी वजह से कार्बन लंबी लंबी चेन बनाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग कहते हैं थर्मली एंड केमिकली स्टेबल। अब एक और चीज़ है,
जब भी कोई एलिमेंट कैटनेशन का मुजाहरा करता है ना, तो उसमें जो उसका सेम जो उसी तरह का जो एलिमेंट है उसके साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब कोई एलिमेंट कैटनेशन का मुजाहरा करता है तो उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि जो उसका उसी जैसा जो एलिमेंट है ना, उनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जैसा कि कार्बन है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैन कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाए और या कार्बन और किसी एलिमेंट के साथ बनाए, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस वजह से ये लंबी चेन आगे मज़ीद बनाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसमें नेक्स्ट यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन लंबी लंबी चेन बनाता है, जिसको हम कहते हैं, ये मेन रीज़न यही है कि हम लोग क्या कहते हैं कि कार्बन सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटनेशन का मुजाहरा करता है, ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स नहीं करते। अगर करते भी हैं तो उनके दरमियान इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लंबी लंबी चेन्स आगे बनाएं, क्योंकि थोड़ी देर बाद जितनी उनकी लंबी चेन होती है उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। जैसा कि वो पहले हमने सल्फर का बताया, हमने कैसे के बाद इसमें इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये कार्बन की एबिलिटी है कि ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक का था कैटिनेशन क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुक में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आयनिक नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक बॉन्ड। अब हम कार्बन की जैसे कार्बन के जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। ये फोर्थ प्रोटॉन टेबल के फोर्थ ग्रुप में होता है। अब कार्बन जो है इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। अब कार्बन ना तो इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि वो 4 पूरे रिमूव कर दे और ख़त्म हो जाए, और ना ही वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो 4 गेन करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर ले और वो नोबल गैस की तरह ही स्टेबल फॉर्म में चला जाए, ठीक है। अब ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाली साइड पे जा सकता है, ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली साइड पे जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है वो आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करता। जब वो आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करता तो उसने किसी ना किसी तरह अपने आप को स्टेबल करना है। जब उसने किसी ना किसी तरह अपने आप को स्टेबल करना है तो उसके लिए वो जब वो ना लूज कर सकते हैं और ना ही गेन कर सकते हैं, तो वो कोई और रास्ता अपनाता है। उसमें वो क्या करता है जी, अपने ही जैसे किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड शेयर कर लेते हैं, और जब वो बॉन्ड शेयर करता है तो उसमें उसके तो वो फिर जब हम बॉन्ड शेयरिंग की बात करते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड में आता है। तो ये किस में पाया जाता है, ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि ड्यू टू शेयरिंग ऑफ अ बॉन्ड, मतलब वो अपने जैसे एलिमेंट के साथ जब अपने बॉन्ड शेयर करता है तो उससे वो क्या बनाता है, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसका मतलब यह हुआ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ना कि वो आयनिक कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो ये तो हमारे पास बेसिक था, ये हमने दो अभी तक हमने डिस्कस की, एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ कार्बन और नेक्स्ट है आयनिक नेचर। आयनिक का मैंने आपको बेसिक बता, अब है ये जो सिमिलरिटी बिहेवियर ऑफ कार्बन क्या है।
अब कार्बन की सिमिलरिटी ऑफ बिहेवियर क्या है? सपोज हम लोग जब बात करते हैं अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमने इससे मैं पहले मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन पढ़ा, उसके बाद आयनिक करैक्टर है। पिकुलर नेचर में हमने कैटनेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट में हमने आयनिक करैक्टर्स के को देखा कि वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या नहीं बनाते, वो क्यों। और उसके बाद नेक्स्ट सिमिलरिटी बिहेवियर ऑफ कार्बन। अब सिमिलरिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ कार्बन क्या है? जो ऑर्गेनिक बॉन्ड है ये तकरीबन एक होमोलोगस सीरीज में एग्जिस्ट करते हैं। सपोज ये क्यों, अब ये क्या, अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, जो आजकल इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चुके हैं, हम लोग सबको एक एक एलिमेंट करके स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। जब एक तरह करके स्टडी नहीं कर सकते, सपोज इसी तरह है। अब हम लोग हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हर बंदा किसी ना किसी बरादरी के साथ या किसी ना किसी कास्ट के साथ पहचाना जाता है। एक अपना ये इस तरह, इस ग्रुप, ये इस तरह का, इस कास्ट का बंदा जी इस जगह रहता है, इस तरह हमारी पहचान की जाती है। सेपरेट नहीं है, ठीक है। जब हम बात करें सेपरेट नहीं है, किसी न किसी तरह उसकी हर एक बंदे की पहचान है, वो इस कास्ट में है जी, वो एक पूरा ग्रुप बना देते हैं हम लोग। ग्रुप जैसे आजकल ग्रुप्स बने हुए हैं, सेम इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी ग्रुप्स बने हुए हैं। सिमिलरिटी भी क्या, होमो का मतलब क्या जी, सेम। होमो का मतलब क्या है जी? अब सिमिलरिटी बिहेवियर ऑफ कार्बन क्या है जी? और उसमें हम कहते हैं जी होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब है सेम, जिसमें एक ही तरह के एक ही तरह उनका फार्मूला होगा, एक ही तरह उसकी जनरल प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और एक ही तरह की उनकी जो फिजिकल चेंजिंग है वो सब में सेम होगी, ठीक है। होमो का मतलब क्या, सेम। इसी तरह उसमें जनरल फार्मूला, उनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंजिंग जो होती है वो तकरीबन सब में सेम होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जी होमोलोगस। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्केन है, ठीक है। अब अल्केन का जनरल फार्मूला जो है, अल्केन के आने वाले सारे मेम्ब्रेन का जनरल फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। उनके टोटली जो हम देखते हैं CH2 का इजाफा होता रहता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। वो तकरीबन सबका सेम है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। और देन फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर कोई चेंज होती है वो भी बिल्कुल वो सब में सेम है, ठीक है। इसलिए हम उनको कहते हैं कि होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। ये सिमिलरिटी है बिहेवियर ऑफ कार्बन की, कि ये इस तरह वो सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। किस तरह शो करता है जी? वो इस तरह शो करता है कि वो होमोलोगस सीरीज बनाता है। होमो का मतलब होता है बिल्कुल सेम, ठीक है। उसमें हर आने वाले एलिमेंट का उनका जनरल फार्मूला, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। इसलिए उनको हम लोग होमोलोगस सीरीज में कैटेगराइज करते हैं, क्या। ये है सिमिलर बिहेवियर ऑफ अ कार्बन। जो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर है बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च ले लें, ठीक है। हमारे पास प्रोटीन्स है, लास्ट में एक हमने डिस्कस किया था, हीमोग्लोबिन भी पढ़ा था। तकरीबन ये जो एलिमेंट्स हैं ना,
जैसे कि प्रोटीन है या स्टार्च है, ये बहुत बड़े बड़े मालिक्यूल बनाता है, क्योंकि इसमें से थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, और वो एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर है कि वो लंबे से लंबे लॉन्ग, जैसे हमने क्या जी लॉन्ग चेन बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लंबे से लंबे कंपाउंड बनाने की, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की ऑर्गेनिक कंपाउंड सलाहियत रखते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, स्टार्च है और प्रोटीन्स है, ठीक है। जब हम स्टार्च में देखते हैं तो उसमें सेवरल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेम एज इट जब हम डिस्कस प्रोटीन को देखते हैं उसमें थाउजेंड ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। कि इसका मतलब क्या हुआ जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की खासियत है कि वो लंबी चेन और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लंबी चेन और कॉम्प्लेक्स, उनके स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उनकी नेचर में है, उनके फीचर्स में है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इसी चैप्टर में लास्ट में एक टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आइसोमरिज्म क्या है? आइसोमरिज्म तकरीबन एक ऑर्गेनिक अमाउंट का फिनोमेना है। उसका मतलब ये है उसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है, उसका भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। आइसोमरिज्म होता है सेम स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, इसका आइसोमरिज्म। अब हम आइसोमरिज्म की सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, इसका आइसोमरिज्म। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में जब नेक्स्ट ये टॉपिक आएगा फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसकी टाइप्स हैं, ठीक है, और आइसोमरिज्म क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उन पेपर में भी आ जाता है आइसोमरिज्म क्या है, उसकी टाइप्स लिखेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, आप जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट क्या है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मोस्टली हैं वो लो रिएक्शन देते हैं, मतलब वो स्पीड में लो होते हैं और उनकी जील प्रोडक्ट भी लो होती है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट क्या है? मतलब उनके जो रिएक्शन होते हैं वो स्लो होते हैं या फास्ट होते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके स्ट्रक्चर आपने कहा कि कम्प्लेक्स होते हैं और लंबी लंबी चेन भी बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन स्लो होता है और उनकी जील्ड भी लो होती है। अब ये स्लो होते हैं जी, मैंने कहा कि इसकी मॉलिक्यूलर क्यों स्लो क्यों होते हैं? अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्लो होते हैं, कंपाउंड में क्या जी रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन जो है वो स्लो होते हैं और उनकी जील्ड भी लो होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन स्लो और जील्ड लो होती है। ये क्यों होते हैं जी? इनकी रीज़न क्या है? इसकी मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से इनके रिएक्शन स्लो हो जाते हैं और जील्ड भी लो हो जाती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है सोलबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी क्या है जी? अब सॉल्युबिलिटी हम लोग यही कहते हैं कि पानी में हल पजीरी क्या है जी? पानी में कोई भी एलिमेंट पानी में कितना हल पजीर है, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं जी पोलर जो है पोलर में हल पजीर होता है, नॉन पोलर में हल पजीर होता है, ठीक है। पोलर वो है जिसमें जो पानी को अपने अंदर हल कर ले, उसको जिसको हम लोग पोलर कहते हैं। नॉन पोलर वो है जिसमें पानी को हल ना किया जा सके, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर, ठीक है। इसकी ये पोलर में पोलर में अल्पजीर होता है और नॉन पोलर में। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये पानी में इनसॉल्युबल है, जैसे कि बेंजीन है। अब हमें कहीं पोलर ऑर्गेनिक जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या है? ये पानी में हल्पजीरी है। सॉल्युबिलिटी क्या है? ये पानी में हल्पजीरी है। हम लोग कहते हैं कि पोलर में हल्पजीर होता है, नॉन पोलर में। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है इनसॉल्युबल सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ये इनसॉल्युबल सॉल्वेंट है। अब इनसॉल्युबल जो है वो पोलर में सॉल्युबल नहीं होता। हमने कहा कि पोलर में सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल में सॉल्युबल है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा पोलर इनसॉल्युबल में सॉल्युबल नहीं है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। पानी में इनसॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो वो हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वो क्या हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होने की वजह से वो पोलर में सॉल्युबल नहीं है, इस वजह से वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेंजीन है। बेंजीन जो है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जब वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है तो वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। पसीना फैन ऑफ है, इस वजह से पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। खैर, ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ी, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट में आपको इंट्रो बताया था। इसमें आई टोटल जितने भी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके बुक में हैं, तकरीबन 7 पॉइंट्स हैं, उसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और पूरा टॉपिक ही कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।